नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान हमारा मार्गदर्शक। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को किया संबोधित। प्रयागराज महाकुंभ में भाग लेने की अपील। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर। पौड़ी में 10 खेलों का प्रशिक्षण ले रहे 60 एथलीट। कैंप में 3 राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल। और प्रदेश में शीतलहर जारी। देहरादून समेत पर्वतीय इलाकों में आज खिली रही धूप। अल्मोड़ा में कड़ाके की ठंड। प्रशासन ने की अलाव की व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और ये बड़े गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के अगले वर्ष 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे साल भर चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि प्रयागराज में संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से महाकुंभ में भाग लेकर एकता के संकल्प को मजबूत करने का अनुरोध किया। वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने। साथियों, अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो।
वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के वार्ड 8 सालावाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 117वां संस्करण को पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के साथ सुना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में लोगों को अनेक प्रकार की विभिन्न जानकारियां मिलती हैं और लोगों को नए कार्य करने और समाज के लिए अनेक कार्य करने की प्रेरणा देता है। राइफलमैन जसवंत सिंह स्टेडियम रांसी पौड़ी में इन दिनों 3 नेशनल खिलाड़ियों सहित 60 खिलाड़ी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। इन 3 राष्ट्रीय खिलाड़ियों में ट्रिपल जंप में भूपेंद्र सिंह, जेवलिन में विकास शर्मा और अजीत कुमार यादव राष्ट्रीय पदक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभ्यास कर रहे हैमर थ्रो खिलाड़ी वैभव जाखड़ का कहना है कि इस रांसी स्टेडियम में जहां ऑक्सीजन का लेवल कम है, वहां अभ्यास करने का फायदा हम खिलाड़ियों को उस मैदान में मिलेगा जहां ऑक्सीजन का लेवल सामान्य होगा। वहां हम बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगे। यहाँ हमने हाई एल्टीट्यूड में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी 15 दिन। इसका हमें लो एल्टीट्यूड में जाके बहुत फायदा मिलेगा। लो ऑक्सीजन है यहाँ पे, जब हम हाई ऑक्सीजन में जाएंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। सभी कोचेस के अंडर हमने प्रैक्टिस करी यहाँ, और मैं नेशनल, जूनियर नेशनल, खेलो इंडिया कॉम्पिटिट कर चुका हूँ। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटी एथलीट तनीषा भट्ट का कहना है कि इस हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर में अभ्यास के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत सुंदर है। हम सभी खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस का लाभ उठा रहे हैं। मैं यहाँ इस कैंप में आई हूँ 38 नेशनल्स के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए। मेरे 15 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ पे, और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब खाना बहुत अच्छा है, रहना बहुत अच्छा है। मतलब मुझे हाई एल्टीट्यूड में बहुत बेनिफिट मिला यहाँ पे प्रैक्टिस करके। अब देखते हैं नीचे नेशनल में क्या होता है, उसके लिए मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे। अगर किसी को आना हो या कोई आना चाहे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए तो आ सकता है। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, स्प्रिंटर्स के लिए यहाँ पे कोच अच्छे, बहुत अच्छे कोचेस वगैरह हैं, सब यहाँ पे अच्छा है। जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप डुकलान ने बताया कि 15 दिवसीय शिविर में राष्ट्रीय खेलों के लिए सेंटर में राज्य के 60 खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। ये 38 नेशनल गेम की तैयारी के लिए यहाँ पे खेल विभाग द्वारा एथलीटों का 15 दिन का प्रशिक्षण कैंप लगाया गया था, जिसमें यहाँ पे 7 बालक और बालिकाएं थी और जिनके 10 कोच एसोसिएशन के द्वारा प्रोवाइड कराए गए थे। यहाँ पे हमारे द्वारा उनके लिए रहने का और खाने का बंदोबस्त किया गया था, और सभी इक्विपमेंट उनको मुहैया कराए गए थे, जितने भी हमारे पास 10 इवेंट है उनके लिए। और मैं इनको बधाई देता हूँ और इनको आने वाले नेशनल गेम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। इसके चलते प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक शीतलहर से छुटकारा नहीं मिलेगा। वहीं आज सुबह से देहरादून में मौसम खुला हुआ है और गुनगुनी धूप है। इस कारण लोगों को 2 दिन बाद सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री कम हुआ है। वहीं अल्मोड़ा में भी शीतलहर का प्रकोप है। जिला प्रशासन द्वारा जनपद के सभी तहसील क्षेत्रों में लोगों को ठंड से बचाने के लिए 1-1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रानीखेत तहसील में रानीखेत नगर सहित चिलियानौला नगर पालिका में प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा कि रानीखेत बाजार और चिलियानौला नगर पालिका में अलाव जलाने की व्यवस्था की है ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। के तहत जो है प्रशासन की तरफ से डीएम सर के निर्देश के अनुसार जो है तहसील रानीखेत में 4 जगह जो हमारी मुख्य स्थान है वहाँ पे प्रतिदिन अलाव जलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा नगर पालिका क्षेत्र चिलियानौला है उसके अंतर्गत भी 6 से 7 जगहों पे प्रतिदिन अलाव जलाए जाते हैं ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके ठंड से। टिहरी और पौड़ी में हुए 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। देवप्रयाग में एसडीआरएफ की टीम ने मूलिया गांव के निकट एक वाहन से एक शव बरामद किया। ये वाहन खाई में गिर गया था। वाहन पीपल कोटी से ऋषिकेश मार्ग पर जा रहा था। वाहन चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और वाहन गहरी खाई में जा गिरा। मृतक उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला था। वहीं पौड़ी में हुए एक अन्य हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना आज सुबह सतपुली दुधारखाल रिखणीकाल मार्ग पर घटी। यहां सिरवाना के निकट एक वाहन करीब 30 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बचाव दल ने वाहन चालक को सुरक्षित बचा लिया।
देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।